के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ में आत्माओं का वास है। रात होते ही कोई उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात सूरज ढलने के बाद रमेश गांव में देर से लौट रहा था। उसने रास्ता छोटा करने के लिए उस पेड़ के पास से जाने का फैसला किया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा तेज हो गई और अजीब सी सरसराहट होने लगी। रमेश को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। रमेश ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी उसने एक औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनी। रमेश ने डरते डरते पेड़ की ओर देखा तो उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत दिखाई दी। उसकी आंखें गहरी और भयंकर थीं। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। औरत ने धीरे से कहा, मुझे घर वापस ले चलो। रमेश को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसकी आवाज कांपने लगी। तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। वर्षों पहले इस पेड़ के नीचे मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरी आत्मा अब तक इस पेड़ से बंधी हुई है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? औरत ने कहा, मेरे हत्यारे को सजा दिलवाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रमेश ने गांव लौटकर सबको इस घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने सत्यता की जांच की और हत्यारे को पकड़कर सजा दिलाए। तब जाकर उस औरत की आत्मा को शांति मिली और गांव वाले उस पेड़ के पास बिना किसी डर के जाने लगे। पर आज भी जब कोई उस पेड़ के पास से गुजरता है तो उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद रमेश। उस रात के बाद रमेश ने कभी उस रास्ते से नहीं गुजरने की ठानी। गांव में उसकी बहादुरी की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।